दोस्तों आई टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप अपने घर के वाईफाई नेटवर्क से परेशान हैं, घर में वाईफाई यूजर ज्यादा है और वाईफाई नेटवर्क आपके पूरे घर को कवर नहीं कर पा रहा है, कुछ रूम में वाईफाई नेटवर्क आ रहा है, कुछ रूम में वाईफाई नेटवर्क नहीं आ रहा है, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है या फिर आपकी कोई शॉप है, शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा शोरूम है या फिर आप बहुत बड़ी ऑफिस लेकर बैठे हैं और वाईफाई नेटवर्क उस पूरी ऑफिस को कवर नहीं कर पा रहा है, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है डिकोम्फाई कंपनी का वाईफाई सिग्नल बूस्टर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट की मदद से आप अपने वाईफाई सिग्नल को काफी हद तक बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि काफी हद तक बढ़ा सकते हैं और काफी बड़े एरिया तक आप वाईफाई सिग्नल को पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा कि घर में वाईफाई मेन रूम में यानी कि हॉल में ही रखा जाता है और वो पूरे घर को कवर नहीं कर पाता, मगर आप इस डिवाइस की मदद से पूरे घर में वाईफाई नेटवर्क की रेंज को पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी बड़ी ऑफिस के बारे में, अगर आप बहुत बड़ी ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर आपकी खुद की ऑफिस है या फिर आप कोई बहुत बड़ी होटल में जॉब करते हैं, तो आप अपने सीनियर को भी इस डिवाइस के बारे में बता सकते हैं कि इसकी मदद से आप वाईफाई की रेंज को कई हद तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट इस डिवाइस का अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे इसका सेटअप करना है वगैरह सारी बातें। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं आई टेक। अगर आप इस डिवाइस को खरीदते हैं तो बॉक्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। बॉक्स जो है वो पूरा ब्लैक है और ऊपर की साइड पे लिखा हुआ है वाईफाई सिग्नल बूस्टर 11AC ड्यूल बैंड 750 Mbps। यहाँ पे लिखा हुआ है इजी सेटअप है, थ्रू वॉल है, 2000 स्क्वायर फीट, हाई स्पीड आपको मिलेगी। यहाँ पे ड्यूल बैंड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5.8 गीगाहर्ट्ज, 24/7 का आपको कस्टमर केयर का सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पे मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। लेफ्ट राइट साइड नीचे ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, पीछे के साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे आप 1G में इस डिवाइस का सेटअप कर सकते हैं, जो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, जब आपको कुछ ऐसा लगे इस डिवाइस के बारे में तो आप यहाँ पे कस्टमर केयर में जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट मैं इसका बॉक्स ओपन करके देख लेता हूँ कि डिवाइस हमें यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है। बॉक्स को ओपन करके आपके सामने डिवाइस कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से हमारे दो कान होते हैं उसी तरह से यहाँ पे दो एंटीना लगाए हुए हैं और इसकी साइज जो है वो बहुत ही छोटी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक लैन केबल भी मिल जाता है। अगर आप एक्सटर्नल लैन केबल लगाना चाहते हैं इस डिवाइस से तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक यूरोपियन और इंडियन कनेक्टर देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये डिवाइस ग्लोबल लेवल पे सेल होता है, पूरी दुनिया में इसकी बिक्री होती है और हमारे इंडिया के लिए राउंड पिन कनेक्टर की जरूरत होती है, जिससे हम आसानी से इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे आपको एक राउंड पिन कनेक्टर दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी कुछ बुक्स, यहाँ पे आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर गाइड दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ वारंटी कार्ड भी जो कि दिया हुआ है। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं कि अब इसे कनेक्ट कैसे करना है। इस डिवाइस को कनेक्ट करने से पहले हम इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि डिवाइस की बैक साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम 750 Mbps वायरलेस रिपीटर। इसके बाद डिफॉल्ट IP एड्रेस है, यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एडमिन है और ऊपर की साइड पे यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ है। आप इस डिवाइस को अगर आगे से देखते हैं तो ये बहुत ही शाइनी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डार्क मिरर कोटिंग की हुई है। यहाँ पे आपको 3 इंडिकेटर लाइट देखने को मिलेगी। सबसे पहली है पावर की, इसके बाद है इंटरनेट की और इसके बाद वाईफाई की दी हुई है। ऊपर की साइड पे आपको एक QR कोड देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको इसे स्कैन करके भी दिखाऊंगा कि इसे कैसे कनेक्ट करते हैं। नीचे की साइड पे आपको एक लैन का पोर्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको VPS और रीसेट बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 एंटीना देखने को मिल जाएंगे और आप इसे ऊपर नीचे सीधा टेढ़ा जहां चाहो वहां पे कर सकते हैं, ये जो कि बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अच्छा लग भी रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस डिवाइस के बैक साइड पे कि हम कैसे इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एक कनेक्टर मिलता है। अब यहाँ पे इसे कैसे कनेक्ट करना है इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, बस आपको इसे पुश करना है। पुश करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 2 यहाँ पे लॉक दिए हुए हैं और यहाँ पे 2 स्पेस जो है वो खाली है। तो बस आप इसे कुछ इस तरह से रख दीजिए, आप देख लीजिए और थोड़ा सा आप इसे राइट कीजिएगा तो ये जो है वो लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये लॉक हो चुका है। बहुत ही कमाल की चीज मुझे लगी और बहुत ही अच्छे से ये लॉक भी हो जाएगा। अब अगर आप इसे अनलॉक करना मतलब इसे निकालना चाहते हैं तो सिंपल है, बस आप इसे पुश कीजिए और थोड़ा सा लेफ्ट कीजिए और ये निकल चुका है। देखिए एक बार मैं फिर से लॉक करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से कर पाए। बस ये लॉक हो चुका है। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से ये अब प्लग इसे हम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं अब कैसे इसका और आगे सेटअप करना है हमें।
देख सकते हैं मैंने डिवाइस को पावर से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे तीन लाइट जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना होगा वाईफाई में, जहाँ पे आपको इस डिवाइस का नेम मिल जाएगा। सिंपल आप उस पर क्लिक करके कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इस डिवाइस के QR कोड को स्कैन करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट इस डिवाइस के QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ। QR कोड को स्कैन करते ही आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पासवर्ड ऐड करना होगा इस डिवाइस का, और इस डिवाइस का जो पासवर्ड है वो इस डिवाइस के पीछे ही लिखा हुआ है जो है एडमिन। तो सिंपल है, फटाफट आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोसेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ वक्त लग सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो को जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। स्कैन होने के बाद आपको अपने मेन वाईफाई को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको अपने मेन वाईफाई राउटर के पासवर्ड को इनपुट करना होगा। तो फटाफट मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। पासवर्ड इनपुट करने के बाद ये डिवाइस आपके मेन वाईफाई राउटर का एक सेकेंडरी वाईफाई बना देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे D-Link यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसने D-Link 5 GHz और D-Link 2.4 GHz जो है बना दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस डिवाइस का सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों अब हम करेंगे इस डिवाइस का स्पीड टेस्ट। तो सिंपल है, आप यहाँ पे दो स्क्रीन देख सकते हैं। एक स्क्रीन में मैंने कनेक्ट किया है मेरा मेन वाईफाई राउटर D-Link और दूसरे में मैंने कनेक्ट किया है इस वाईफाई बूस्टर को। सिंपल है, दोनों की स्पीड इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, दूर से, करीब से, हर जगह से मैंने चेक कर लिया है। हर जगह पे वाईफाई की स्पीड जो है वो कंप्लीट आती है और रेंज बहुत ही कमाल की है। तो मेरे हिसाब से डिवाइस बहुत ही कमाल का है। अगर आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो आप अमेजोन से इसे 3000 रुपये में खरीद सकते हैं। और दोस्तों मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, किसी सिनेमा हॉल में, किसी बड़े शोरूम में या फिर किसी बड़ी होटल में, तो आप अपने सीनियर को इस डिवाइस के बारे में ज़रूर से बताइएगा कि इस डिवाइस की मदद से आप अपने वाईफाई की सिग्नल की ताकत को कई हद तक बढ़ा सकते हैं। तो इस डिवाइस की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से एक बार विजिट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनके घर का वाईफाई नेटवर्क बहुत ही खराब है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय।